रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपको इन सवालों का जवाब नहीं देती, बल्कि वो आईना दिखाती है जिसमें आप खुद को पहली बार असल शक्ल में देखते हैं। खुशामदीद किताब खाना में, जहाँ किताबें बोलती हैं। किताब का मुख्तसर तारुफ। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर रॉबर्ट ग्रीन की वो तसनीफ़ है जिसमें इंसानी रवैयों, जज्बात और समाजी ताल्लुकात के 18 बुनियादी कवानीन बयान किए गए हैं। ये किताब फ़लसफ़ा, नफ्सियात, तारीख़ और अमली हिकमत का अनोखा संगम है। ग्रीन का कहना है कि हमारी ज़्यादातर तकलीफ़ें इंसानी फितरत को न समझने से जन्म लेती हैं, अपनी और दूसरों की। बाब 1, गैर माकूल जज्बात का कानून, द लॉ ऑफ इर्रेशनैलिटी। मरकज़ी ख़याल, इंसान खुद को अक्लमंद समझता है, मगर असल में जज्बात हमारी हर सोच को कंट्रोल करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि हम हर फैसला जज्बे से करते हैं और बाद में उसे अक्ल का नाम दे देते हैं। इस अमल को वो रैशनलाइजेशन कहते हैं, यानी गलत काम को दुरुस्त साबित करने की फितरी कोशिश। तारीख़ी मिसाल, मुसन्निफ़ ने पेरिक्लीज़ की मिसाल दी है, जो शदीद ज़ाती दुख के वक्त भी ठंडे दिल से फ़ैसले करता था। यही इमोशनल सेल्फ मास्टरी असल ताकत है। आपके लिए सबक, अगली बार जब कोई बात आपको गुस्सा दिलाए तो रुकें और पूछें कि क्या मैं अभी वाकई सोच रहा हूँ या सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। ये 1 सेकंड का वक्फा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बाब 2, खुद पसंदी का कानून, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। मरकज़ी ख़याल, हर इंसान के अंदर एक खुद मरकज़ आईना होता है जो हमेशा अपने आप को देखना चाहता है। ग्रीन ने डीप नार्सिसिस्ट और एम्पैथेटिक पर्सन में फ़र्क वाज़ेह किया है। गहरे नरगिसी पसंद लोग हमेशा तवज्जो और तारीफ़ मांगते हैं, जबकि जो शख्स हकीकी हमदर्दी रखता है वो दूसरों में अपना अक्स देखता है, न कि अपना परतो। अमली मशवरा, जब आप किसी से बात करें, कुछ देर के लिए अपना आईना हटाएं और उसे अपने आईने में देखने दें। यही एम्पैथिक स्किल आपको हर ताल्लुक में कामयाब करती है। बाब 3, किरदार के इशारों का कानून, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। मरकज़ी ख़याल, लोग अपना असल चेहरा छुपाते हैं, मगर उनकी हरकत, लहजा और छोटी छोटी आदतें सच बोल देती हैं। ग्रीन कहते हैं कि अल्फाज सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, मगर जिस्म कभी नहीं झूठा बोलता। वो हमें सिखाते हैं कि लोगों को कैसे पढ़ा जाए, उनकी आंखों में, हाथों में, वक्त पर आने या ना आने में। याद रखें, जो शख्स आपके सामने हमेशा शिकायत करे, वो आपके पीछे भी यही करता है। किरदार मुस्तकिल होता है, अचानक नहीं बदलता। बाब 4, ज़ब्त का कानून, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। मरकज़ी ख़याल, हर इंसान के अंदर बचपन में बनी हुई एक बेकाबू आदत या खौफ होता है जो बार बार उसकी ज़िंदगी में नुमाया होता है। ग्रीन इसे कैरेक्टर कंपल्शन कहते हैं। ये वो पोशीदा धागा है जो आपको बार बार एक ही किस्म के मसाइल की तरफ खींचता है, चाहे रिश्तों में हो, काम में हो या पैसे में। अहम सवाल, आपकी ज़िंदगी में कौन सा मसला बार बार आता है? वो कोई इत्तेफाक नहीं, वो आपकी अंदरूनी कंपल्शन है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं। बाब 5, हसद का कानून, द लॉ ऑफ एनवी। मरकज़ी ख़याल, हसद इंसानी फितरत का सबसे छिपा हुआ और सबसे ख़तरनाक जज्बा है। ग्रीन कहते हैं कि हसद करने वाला कभी नहीं मानता कि वो हसद कर रहा है, वो उसे तनकीद, तशवीश या मशवरे के लिबास में पेश करता है। सबसे ज़्यादा हसद हमारे करीबी लोगों को होता है, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरियाँ हम में देखते हैं। हिफाजती सबक, अपनी कामयाबियाँ सबके सामने न फैलाएं, खामोश कामयाबी सबसे महफूज कामयाबी है। बाब 6, गैर संजीदगी का कानून, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। मरकज़ी ख़याल, इंसान फितरतन करीब को देखता है, दूर को नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। हम फौरी फ़ायदे के लिए दूररस नताइज को नज़रअंदाज कर देते हैं। ग्रीन तारीख़ की कई मिसालें देते हैं, बादशाहों से लेकर कारोबारियों तक, जिन्होंने आज की खुशी के लिए कल का सब कुछ खो दिया। अमली मश्क, कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले अपने आप से पूछें कि 5 साल बाद मैं इस फैसले को कैसे देखूंगा। ये एक सवाल आपको लातादाद गलतियों से बचा सकता है। रॉबर्ट ग्रीन ने ये किताब लिखने में 5 साल लगाए। उसने सैकड़ों अजीम जिंदगियों का मुतालिया किया, पेरिक्लीस से लेकर एंटोन चेखव तक, सिर्फ इसलिए कि आपको वो सबक दे सकें जो अमूमन ज़िंदगी बहुत महंगे दामों से खाती है। अगले अबवाब में हम बात करेंगे गुस्से के, लालच के, ग्रुप की नफ्सियात के और मौत के खौफ के कवानीन की। अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो किताब खाना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये डिजिटल किताब खाना अपने किसी दोस्त तक पहुंचाएं जिसे आज इन अल्फाज की ज़रूरत है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप किसी कमरे में जाते हैं और लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींच आते हैं या फिर भाग जाते हैं?
क्यों कुछ लोग भीड़ में भी तन्हा होते हैं और कुछ तन्हा होकर भी पूरी दुनिया को अपने साथ ले चलते हैं? आज किताब खाना में रॉबर्ट ग्रीन के अगले 6 कवानीन जो आपको इंसानी रवैये की वो तहें दिखाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। बाब 7 दिफाई रवैये का कानून। मरकजी ख्याल, लोग अपनी राय और अपने नज़रिए को अपनी शख्सियत का हिस्सा समझते हैं, इसलिए जब आप उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं वो दिफाई हो जाते हैं। ग्रीन कहते हैं कि बराह रास्त तनकीद या मशवरा देना सबसे गलत तरीका है, क्योंकि इंसान का ईगो फ़ौरन दीवार खड़ी कर लेता है। असल फ़न ये है कि लोगों को यह एहसास दिलाओ कि वो खुद बदल रहे हैं, आपने नहीं बदला। तारीख़ी मिसाल, ग्रीन ने इब्राहिम लिंकन की मिसाल दी है। वो मुखालिफिन को कभी बराह रास्त नहीं टोकते थे, बल्कि एक कहानी सुनाते थे जिसमें मुखालिफ को खुद अपनी गलती नज़र आ जाती। अमली सबक, अगली बार किसी को समझाना हो तो पहले उसकी बात को सच्चे दिल से सुनें, उसकी तारीफ़ करें, फिर आहिस्ता से अपना नुक्ता नज़र रखें। मज़ाहिमत खुद ब खुद पिघल जाएगी। बाब 8 खुद पसंदाना रवैये का कानून। द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। मरकज़ी ख्याल, हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, अंदर है। हम खुद अपनी कामयाबी के रास्ते में आ जाते हैं। ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान का एक एटीट्यूड होता है, यानी दुनिया को देखने का एक मखसूस ज़ाविया। जो लोग दुनिया को ख़तरनाक, नाइंसाफ़ी और मुखालिफ समझते हैं, वो हर जगह यही ढूंढते हैं और पा लेते हैं, जबकि जो लोग मौक़े देखते हैं उन्हें मौक़े मिलते हैं। एंटोन चेकॉफ की मिसाल, यूसी अदीब चेकॉफ एक गरीब घराने से था, बाप जालिम था, हालात नासाजगार थे, मगर उसने फ़ैसला किया कि वो अपने अंदर के ग़ुलाम को ख़त्म करेगा। उसने खुद को आहिस्ता आहिस्ता एक आज़ाद, मुस्बत और तख्लीकी इंसान में ढाला और तारीख़ का अजीम अदीब बना। आपके लिए सवाल, आपकी कौन सी सोच आपको सबसे ज़्यादा रोकती है? वो सोच वाक़ईत नहीं, सिर्फ़ एक पुरानी आदत है। बाब 9 भीड़ की जहनियत का कानून। द लॉ ऑफ रिप्रेशन। मरकज़ी ख्याल, इंसान अपने अंदर के तारीक पहलुओं को दबाता है और वही दबे हुए जज्बात बाद में सबसे ख़तरनाक शक्ल में बाहर आते हैं। ग्रीन काल जंग के तसव्वुर शैडो सेल्फ को इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान का एक साया होता है, वो हिस्सा जिसे वो खुद से छुपाता है। जो शख्स सबसे ज़्यादा इखलाक का दर्स देता है, अक्सर उसी के अंदर सबसे ज़्यादा दबा हुआ गुस्सा या लालच होता है। ख़तरनाक नतीजा, जो लोग अपने साए को नहीं पहचानते वो उसे दूसरों में देखने लगते हैं और फिर उन्हें तकलीफ़ देते हैं। तारीख़ के सबसे जालिम लीडर वही थे जिन्होंने अपनी कमज़ोरियाँ कभी तस्लीम नहीं कीं। हल, अपने साए से दोस्ती करें, अपने अंदर के गुस्से, हसद और खौफ को तस्लीम करें ताकि वो आप पर हुकूमत ना कर सकें। बाब 10 हसद और हरीफ का कानून। द लॉ ऑफ एनवी, ग्रुप डायनामिक्स। मरकज़ी ख्याल, जब लोग ग्रुह में होते हैं तो उनकी अक्ल इनफरादी नहीं रहती, वो एक इज्तिमाई जज्बे का हिस्सा बन जाते हैं। ग्रीन वजाहत करते हैं कि ग्रुह का जज्बा इंसान की अक्ल को कमज़ोर कर देता है। तारीख़ में लोगों के हुजूम ने वो काम किए जो वो अकेले कभी ना करते, क्योंकि भीड़ में जिम्मेदारी का एहसास ख़त्म हो जाता है और जज्बा बढ़ जाता है। आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस कानून को 1000 गुना ताकतवर बना दिया है। ट्विटर ट्रेंड, वायरल गुस्सा, इज्तिमाई तालियाँ, ये सब इसी कानून के नए चेहरे हैं। खुद को बचाने का तरीका, जब कोई बात सब कह रहे हैं तो रुकें और अकेले सोचें। भीड़ की आवाज़ कभी आपकी आवाज़ नहीं हो सकती। बाब 11 नस्ल परस्ताना सोच का कानून। द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। मरकज़ी ख्याल, कामयाबी इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देती है अगर वो ये समझने लगे कि वो ख़ास है और आम कवानीन उस पर लागू नहीं होते। ग्रीन इसे ग्रैंडियोसिटी ट्रैप कहते हैं। जब कोई शख्स बहुत कामयाब हो जाता है तो उसके दिमाग में ये ख्याल पैदा होता है कि उसकी कामयाबी उसकी गैर मामूली ज़ात की वजह से है, ना कि मेहनत, वक्त या किस्मत की वजह से। यही लम्हा ज़वाल का आगाज़ होता है। तारीख़ी मिसाल, माइकल आइजनर ने डिज़नी CEO पहले 10 साल शानदार काम किया, फिर उसका यकीन हो गया कि वो हर चीज़ का माहिर है। उसने गलत फैसले किए और डिज़नी को नुकसान पहुंचाया। सुनहरी उसूल, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी आजिज़ी। कामयाबी आपकी मेहनत का सिला है, आपकी बढ़तरी का सबूत नहीं। बाब 12 सिनफ़ी कशिश का कानून। द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। मरकज़ी ख्याल, हर इंसान के अंदर मर्दाना और जनाना दोनों खुसूसियात मौजूद हैं। जो इंसान सिर्फ एक पहलू को अपनाता है वो अपनी आधी ताकत गंवा देता है। ग्रीन कहते हैं कि मुआशरा मर्दों को कहता है कमज़ोर मत दिखो और औरतों को कहता है आगे मत बढ़ो। ये दोनों बातें इंसानी फितरत के खिलाफ है। अजीम तख्लीकी लोग लियोनार्डो दा विंची से लेकर कोको चैनल तक वो थे जिन्होंने अपने अंदर की दोनों कुव्वतों को अपनाया। अमली सबक, मर्द हमदर्दी और नरमी को कमज़ोरी ना समझें, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। औरतें अपनी क़ुव्वत इरादी और क़ियादत को ना दबाएं, ये उनका हक़ है।
رابرٹ گرین نے یہ 6 قوانین بیان کرتے ہوئے ہمیں یاد دلایا کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ باہر نہیں اندر ہوتی ہے، اپنے دفاع سے، اپنے سائے سے، بھیڑ کی آواز سے اور کامیابی کے گھمنڈ سے۔ جو یہ جنگ جیت لے وہ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے آخری 6 قوانین کی، غصے، لالچ، موت کے خوف اور زندگی کے اصل مقصد کی۔ کتاب خانے کو سبسکرائب کریں اور یہ علم کی امانت اپنے کسی عزیز تک پہنچائیں۔ یہ آخری 6 قوانین ہیں، مگر یہ سب سے گہرے ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو انسان اپنی پوری زندگی میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرتبے کی بھوک، وقت کی بے رحمی، موت کا خوف اور زندگی کا اصل مقصد۔ آج کتاب خانہ میں رابرٹ گرین کے آخری 6 قوانین، جو شاید آپ کی زندگی کا سب سے اہم سبق ثابت ہوں۔ باب 13، مرتبے کی بھوک کا قانون، دا لا آف اینوی، اسٹیٹس۔ مرکزی خیال، انسان کی سب سے گہری خواہش عزت اور مرتبہ ہے، پیسے سے بھی زیادہ، طاقت سے بھی زیادہ۔ گرین کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، محنت، قربانی، لڑائی، محبت، اس کے پیچھے اکثر ایک ہی خواہش ہوتی ہے: مجھے اہم سمجھا جائے۔ یہ فطری ہے، شرمناک نہیں، مگر جو اسے نہیں پہچانتا وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تاریخی مثال، گرین نے جوزف اسٹالن کی مثال دی ہے، جو لینن کے قریب تھا مگر ہمیشہ اس کے سائے میں محسوس کرتا تھا کہ اسے وہ مرتبہ نہیں ملا جس کا وہ حقدار تھا۔ یہی احساس محرومی اسے ایک ظالم آمر بنا گیا۔ عملی سبق، جب کوئی آپ سے بلا وجہ لڑے یا ناراض ہو، سمجھیں کہ شاید اسے بس یہ احساس چاہیے کہ اسے اہمیت دی جائے۔ عزت دینا سب سے سستا اور سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ باب 14، بڑھاپے کا قانون، دا لا آف فکلنس۔ مرکزی خیال، ہر بڑے لیڈر کا وقت آتا ہے جب لوگ اسے چھوڑنے لگتے ہیں، اور جو اس وقت کو نہیں پہچانتا وہ ذلت کے ساتھ رخصت ہوتا ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ قیادت ایک جذباتی رشتہ ہے، قانونی نہیں۔ لوگ آپ کی پیروی اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ انہیں امید، یقین اور تحفظ دیتے ہیں۔ جب یہ احساس ختم ہو تو وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ الزبتھ آئی کی مثال، انگلستان کی ملکہ الزبتھ I نے دہائیوں تک اپنی قوم کو متحد رکھا، مگر بڑھاپے میں وہ نئے زمانے کو پڑھنے سے قاصر ہو گئیں۔ اس کے آخری سال تنہائی اور بے اعتنائی میں گزرے۔ سنہری سبق، اگر آپ قائد ہیں، ہمیشہ لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھیں۔ جب ماحول بدلے تو آپ بھی بدلیں، ورنہ وقت آپ کو بدل دے گا۔ باب 15، بے رحم ارادے کا قانون، دا لا آف اگریشن۔ مرکزی خیال، ہر انسان کے اندر ایک جارحانہ قوت ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ جو اسے نہیں پہچانتا وہ دوسروں کی جارحیت کا شکار بنتا ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بظاہر بہت پرامن اور شائستہ دکھتے ہیں، کیونکہ ان کی جارحیت چھپی ہوئی ہے اور جب نکلتی ہے تو بہت تباہ کن ہوتی ہے۔ 2 قسم کی جارحیت۔ پہلی قسم کھلی جارحیت ہے، یہ آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسری قسم چھپی جارحیت ہے، جو مسکراہٹ کے پیچھے، مدد کے نام پر اور تعریف کے لباس میں آتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ خود کو بچانے کا طریقہ، اگر کوئی بار بار آپ کو غلطی سے تکلیف دے، یقین جانیں وہ غلطی نہیں، پہلی بار اتفاق، دوسری بار نشانی، تیسری بار عادت ہے۔ باب 16، دباؤ میں شخصیت کا قانون، دا لا آف جنریشنل مائیوپیا۔ مرکزی خیال، ہر نسل اپنے وقت کو سب سے مشکل دور سمجھتی ہے اور پچھلی نسل کی غلطیاں دہراتی ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے دور کے قیدی ہیں۔ ہم وہی سوچتے ہیں جو ہمارے ارد گرد سوچا جا رہا ہے، وہی خوف رکھتے ہیں جو ہمارے زمانے کے خوف ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ تاریخ کا سبق، 1920 کی نسل نے کہا یہ دور سب سے مشکل ہے، 1940 نے کہا، 1970 نے کہا، آج ہم کہہ رہے ہیں اور اگلی نسل بھی کہے گی۔ ہر دور کے اپنے مسائل ہیں، مگر انسانی فطرت نہیں بدلتی۔ عملی مشورہ، تاریخ پڑھیں نہ صرف واقعات کے طور پر بلکہ انسانی رویوں کے آئینے کے طور پر۔ جو پہلے ہو چکا ہے وہ آپ کو آنے والے کا اندازہ دیتا ہے۔ باب 17، موت کے خوف کا قانون، دا لا آف ڈیتھ ڈینائل۔ مرکزی خیال، انسان موت کو ذہن میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ ایسی چیزوں میں امر ہونے کی کوشش کرتا ہے جو اصل میں اہم نہیں۔ دولت جمع کرنا، ناموری، اولاد، یادگاریں، یہ سب موت کے خوف سے بھاگنے کی کوششیں ہیں۔ فلسفیانہ موڑ،
मगर ग्रीन यहाँ एक इनकलाबी बात कहते हैं। जो लोग मौत को कबूल कर लेते हैं वो सबसे ज़्यादा जिंदा होते हैं। वो फजूल चीज़ों में वक्त नहीं गंवाते, झूठे रिश्तों में नहीं फंसते और वो काम करते हैं जो वाकई मायने रखता है। मार्कस ऑरेलियस का सबक। रूमी शहंशाह और फैलसूफ मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद को याद दिलाता था कि आज का दिन आखिरी हो सकता है, इसलिए वो हर लम्हे को मुकम्मल तौर पर जीता था। इसी को लातीनी में मेमेंटो मोरी कहते हैं, याद रखो कि तुम मरोगे। आपके लिए सवाल, अगर आपको मालूम हो कि आज आखिरी दिन है तो आप क्या छोड़ देंगे? वही छोड़ने वाली चीज़ आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। बाब 18, ज़िंदगी के मकसद का कानून। मरकज़ी ख़याल, हर इंसान के अंदर एक मुनफरिद मकसद है, एक कॉलिंग जो उसे बाकी सबसे अलग करती है। जो उसे ढूंढ ले वो जी लेता है। ये पूरी किताब का आखिरी और सबसे रोशन बाब है। ग्रीन कहते हैं कि 18 कवानीन सीखने का मकसद ये नहीं कि आप लोगों को हराएं या उन्हें इस्तेमाल करें, बल्कि मकसद ये है कि आप खुद को इतना समझें कि अपना रास्ता खुद बना सकें। 3 निशानियां कि आप अपना मकसद पा रहे हैं। पहली निशानी ये है कि वक्त भूल जाते हैं। जब आप वो काम करें तो घंटे पल की तरह गुजरें। दूसरी निशानी ये है कि थकावट ना हो बल्कि तवानाई मिले। तीसरी निशानी ये है कि बचपन में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खींचती थी वही इशारा है आपकी असल कॉलिंग का। लियोनार्डो दा विंची की मिसाल, वो हर चीज़ सीखना चाहता था, आर्ट, साइंस, मौसीकी, फ़लसफ़ा। लोग उसे बिखरा हुआ समझते थे, मगर उसकी तमाम दिलचस्पियां एक ही मरकज़ पर मिलती थी, फितरत को समझना। यही उसकी कॉलिंग थी और इसी ने उसे अमर किया। आखिरी पैगाम, आपकी ज़िंदगी एक खाम मिट्टी है। रॉबर्ट ग्रीन के ये 18 कवानीन वो औजार हैं जिनसे आप इसे शाहकार बना सकते हैं, मगर शाहकार तभी बनेगा जब आप इसे अपने हाथों से तराशें, किसी और के ख्वाब की नकल करके नहीं। रॉबर्ट ग्रीन ने ये किताब लिखते हुए कहा था, मैंने ये किताब अपने लिए लिखी क्योंकि मैं खुद इन कवानीन का शिकार रहा हूँ। यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। ये आपको जज नहीं करती बल्कि आईना दिखाती है। 18 कवानीन एक सबक, अपने आप को जानो और जब जान लो तो अपने आप को बदलो। ये थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, किताब खाना पर मुकम्मल। अगर इस सफ़र ने आपको कुछ दिया हो तो ये तोहफ़ा किसी एक शख्स तक ज़रूर पहुँचा।